केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जानकारी साझा करते हुए लिखा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार दूरस्थ स्थानों के कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपने इन प्रयासों से किसानों की आय को दोगुना कर रही है, जिससे भारत की कृषि लाभकारी बन रही है और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। देश के कृषि परिवारों की औसत मासिक आय सभी सोर्स से अनुमानित 1,218 रुपए है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। उन्होंने बताया कि कृषि परिवारों की मासिक आय का ये अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण पर आधारित है। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल के बजट में किसानों के हित में कई फैसले किए हैं। वित्त मंत्री अजित पवार ने घोषणा की थी कि कृषि योजना के अलावा किसानों को व्यक्तिगत लाभ मिलना चाहिए। सहकारिता मंत्री बाला साहेब पाटिल ने विधानसभा में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की। प्रदेश में 54,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए की कर्ज माफी दी जाएगी। इस महीने के अंत तक 54,000 किसानों पर कर्ज का बोझ कम हो जाएगा। देश में केंद्र सरकार बीते वर्ष से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में खेती की पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उप योजना के रूप में 2020 और 21 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को लागू किया है, जिसके तहत अभी तक आंध्र प्रदेश के 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है, जो देश में सबसे अधिक है। आपको बता दें कि यह जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में दी है। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने बताया कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से लोन लेने वाले किसान 31 मार्च साल 2022 तक एक मुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत अवधि पार श्रेणी के किसानों के ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50% तक माफ किया गया है। इस योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण 1 जुलाई साल 2021 तक अवधि पार हो चुके हैं, वे अब 31 मार्च साल 2022 तक अपना ऋण चुकाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने गेहूं खरीद की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। यहां 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि रबी खरीद सीजन 2022 और 23 के दौरान गेहूं की खरीद खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम और भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद के लिए मंडियों और खरीद केंद्रों का आवंटन कर दिया गया है, जहां गेहूं की खरीद 15 मई 2022 तक की जाएगी। प्रायोरिटाइजिंग क्रॉप स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी इस विषय पर नेशनल एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा 25 से 26 मार्च तक रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि जागरण भी मीडिया पार्टनर के तौर पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आजीविका के लिए कृषि से संबंधित नई और उन्नत तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को अभी इससे राहत नहीं मिलेगी। मौसम में आई इस तपिश के कारण लोगों ने घरों में एयर कूलर और एसी चलाने शुरू कर दिए हैं। आईएमडी के मुताबिक उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तापमान में वृद्धि देखी जा सकती है। इसी के साथ दिल्ली में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।